दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपलिक्स में। तो आज हम 2 स्टॉक्स के बारे में जानेंगे। देखेंगे इसमें स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में क्या टारगेट बन सकते हैं। तो 2 स्टॉक्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग एक बार निफ्टी की तरफ देखेंगे कि ये है निफ्टी का इंडेक्स, ठीक है? और इसमें इसने एक अच्छा खासा बेयरिश कैंडल बनाया है और अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये एक डबल टॉप पैटर्न है, मतलब कुल मिला के ये बेयरिश मोड में है निफ्टी, ठीक है? क्योंकि यहाँ से रिकवर हुआ निफ्टी, इसने एक हाई बनाया इस लेवल पे एंड देन फिर से एक लो और इसके बाद वी शेप रिकवरी फिर से मार्केट में और ये सेम प्राइस यहाँ पर आकर के और फिर से एक बेयरिश कैंडल। अब इस बेयरिश कैंडल के बाद एक चीज़ यहाँ नोटिस, तो ये चीज़ क्लियर देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि ये टोटल डबल टॉप के साथ इसने बेयरिश कैंडल बनाया हुआ है। ये डबल टॉप है और तो कुल ये बेयरिश पैटर्न बन गया है, ठीक है? लेकिन एक चीज़ इसमें और देखने को मिल रही है छोटी सी, कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक दोजी कैंडल बना हुआ है और ये दोजी कैंडल एक्चुअली में यहाँ पर एक बायर का जोन है, जो अच्छा खासा बायर का जोन है। क्योंकि आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे एक अच्छा फाइट हुआ। दोजी कैंडल का मतलब कि बायर और सेलर में अच्छी खासी लड़ाई हुई है और इसके बाद ही दोजी कैंडल बनता है अगर किसी तरह का अनडिसिजनल हो जाता है तो इसमें एक बायर का अच्छा खासा फाइट हुआ है और ये ऊपर ही जाके प्राइस ऑलमोस्ट बंद हुई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहेंगे कि अ, इस लेवल पे इस लेवल पे जब भी इसके बाद जब प्राइस ऊपर गया है यहाँ दोजी कैंडल के बाद, फिर जब नीचे आया है तो यहाँ से एक कितना अच्छा बुलिश कैंडल ये बना हुआ है। तो ये जो बुलिश कैंडल बना है, ठीक है, इस कैंडल के बाद से फिर देखिए प्राइस ऊपर की तरफ ही गई है। फिर यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न जब से ही बन गया ये वाला, इसके बाद से फिर से आया है और सेम प्राइस पे इसके बाद थोड़ा-सा इसमें पुल बैक आया है। लेकिन ये पुल बैक तभी काम करेगा जब इसके ऊपर ही प्राइस ओपन हो मंडे को। अगर यहाँ प्राइस इसके नीचे कहीं भी इस एरिया में कहीं भी अगर ओपन हो जाती है यहाँ पे या फिर इसको ब्रेक कर देता है इस लेवल को अगर इसने ब्रेक कर दिया तो कंप्लीटली बेयरिश हो जाएगा मार्केट और इसका जो सपोर्ट एरिया होगा वो ये लेवल हो जाएगा, ठीक है? ये जो है एरिया है, सॉरी, ये जो एरिया है ये एक सपोर्ट लेवल हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना होगा। आने वाले टाइम में 1 से 2 वीक के लिए ये हो सकता है या 1 वीक में भी आपको मिल जाए, क्योंकि अभी जो निफ्टी में या मार्केट में जो वोलेटिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है और मतलब एक-एक कैंडल जो बन रही है ना वो 500-600 पॉइंट की भी बन जा रही है कभी-कभी। तो ये चीज़ कभी भी आ सकती है, 1 वीक के अंदर भी ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और इसी हिसाब से किसी तरह का अपना पोजीशन बनाइएगा। अब चलते हैं स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो वो कौन से स्टॉक है, उससे पहले मैंने कुछ बहुत सारे स्टॉक्स स्विंग ट्रेडिंग के लिए दिए थे, जो कि काफ़ी अच्छा सारे स्टॉक्स परफ़ॉर्म कर रहे हैं। उनमें से मैं एक स्टॉक्स आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि कमाल का परफ़ॉर्मेंस कर रहा है और उसका नाम है यूकेन इंडिया लिमिटेड। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था इस प्राइस पे 400 सॉरी 825 के प्राइस पे, यहाँ पे इस लेवल पे मैंने डिस्कस किया था और ये प्राइस 825 का प्राइस है, ठीक है? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जब मैं करता हूँ तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये 825 का प्राइस है और यहाँ से ये ऑलमोस्ट ये इस लेवल पे आ चुका है 475 के आसपास, सॉरी 1480 के आसपास ये प्राइस आ चुका है। तो ये लेवल है, इतन यहाँ पर आ चुका है ये, यहाँ से चल के लगभग 75% का से ऊपर का इसमें रिटर्न मिला है। तो इस तरीके से स्विंग पैटर्न है, अगर आपको पकड़ में आ जाता है, अगर आप अच्छे खासे रैली का फ़ायदा उठा सकते हैं अगर पूरा इसको, तब तो ठीक है। अगर किसी ने अगर बुक कर लिया होगा 10-15% इस एरिया में आने के बाद या 20% इस एरिया में आने के बाद, तो भी ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में भी अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो या लगाते हो तो उसमें भी प्रॉफ़िट है, अच्छा खासा प्रॉफ़िट बनता है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी भी तरीके के, अगर आप बिगिनर हो या नए ट्रेडर हो तो आप बैंक निफ्टी या ऑप्शन से ही पैसा बनाओ। अगर आपको अच्छे स्टॉक्स पकड़ने आ रहे हैं, अच्छा ट्रेंड लाइन पकड़ने आ रहा है, स्टॉक्स के वॉल्यूम क्रिएट होते हुए अगर पकड़ने आ रहे हैं, तो आप इसमें भी अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। अगर 20 से 25% आ रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि 1 साल में अगर आपका एनुअल 30-35% का रिटर्न है तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है। कंपाउंडली ये और तेज़ी से ग्रो करता है, ठीक है? तो अब दूसरा जो हमारा स्टॉक है, पहला स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे कि अब नेक्स्ट वीडियो में कौन सा स्टॉक है। तो अभी जो स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक होगा वो है सेंचुरी का। ये मैंने इसको एक चैनल में लगा दिया है, आप इसको देख सकते हैं कि ये बहुत दिनों से एक चैनल में था। इसको मैं वीकली कैंडल करता हूँ ताकि थोड़ा-सा बोल्ड दिखे। हुँ, ये देखिए, ये एक बहुत दिनों से एक चैनल में चल रहा था, ठीक है? बीच में एक ब्रेकआउट आया था लेकिन ट्रैप हो गए, एम पैटर्न बना के, मतलब डबल टॉप बना के इसमें भी बेयरिश मोमेंटम आया और इसी चैनल में चल रहा था। अभी इस चैनल का ब्रेकआउट दे रहा है ये स्टॉक।
तो अब हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे कि अगर यहाँ से प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाती है और इसके बाद अगर एक रिटेस्ट करने के लिए आती है तब भी हमारा एंट्री बन रहा है। अगर यहाँ पे किसी तरह का कोई भी नॉर्मल अगर इसमें ओपनिंग होती है तब भी हमारा एंट्री बन रहा है। ठीक है, दोनों कंडीशन में यहाँ पे इस प्राइस पे एंट्री बन रही है इसके ऊपर में। और जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है इसमें ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए 600 टारगेट निकल के आ रहा है। 1 से 2 महीनों में हम लोग को देखने को मिल सकता है ये टारगेट। इसके बाद 700 प्लस का टारगेट भी देखने को मिल सकता है अगर सब कुछ ठीक रहा है स्टॉक में। तो अब जो दूसरा स्टॉक्स है वो स्टॉक्स है जुबलिएंट केरा। ठीक है, ये स्टॉक्स हैं। और अब हम लोग इसमें देखेंगे कि एक पैटर्न है, ये वीकली चार्ट है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक अच्छी खासी फाइट हो रही है इसमें, कमाल की फाइट हो रही है। और ये जो फाइट हो रही है ना, ये सबसे बड़ी बात है कि ये एक सपोर्ट लेवल पे फाइट हो रही है। आप यहाँ पे देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल पे फाइट हो रही है और ये एक अच्छा साइन है क्योंकि नीचे से कोई तो इसको सपोर्ट कर रहा है, नीचे नहीं आने दे रहा है। अगर ये यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम लोग इसमें एंट्री हमारी बन जाएगी यहाँ पे। इस लेवल को अगर जैसे ही ब्रेक करता है एंट्री यहाँ पे बनती हुई दिख रही है, क्योंकि इसके बाद से इस लेवल को भी ये ब्रेक कर देगा और इस लेवल को भी ब्रेक कर देगा, ये दोनों लेवल ब्रेक हो जाएंगे। तब अब हमारा इसमें जो टारगेट बनेगा वो अराउंड पहला टारगेट होगा 650 का एंड देन 750 प्लस का टारगेट होगा और ये भी शॉर्ट टर्म में ही टारगेट होगा। ठीक है, तो ये सारे 2 स्टॉक्स हैं जिसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, एक बार कंसीडर कर सकते हैं। इस पे पहले किसी तरह का अगर आप पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक बार अपना एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। स्टॉक के फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट जो भी है वो देखिए और इसके बाद ही किसी तरह का इन्वेस्टमेंट कीजिए। मतलब मेरे कहने पे किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिए जब तक कि आपको नहीं लगता कि हाँ इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, अब मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही स्टॉक्स ढूंढकर आपको मैं आपके सामने रखूँगा ताकि आप लोग भी अपनी एनालिसिस कर सकें। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।